नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में एक बार फिर से। और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हमने ज़ेन योगा का पार्ट 1 कवर किया है और उस भाग में पीजे सहर ने हमें ये समझाया है कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे, हम अपने इम्पल्सेस पे, हम अपने भोजन पे, हम अपने ब्रेथ पे किस तरीके से काम करेंगे तो हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएंगे। और ये सारी बातें उस पार्ट 1 में एक्सप्लेन्ड है, जो कि मेरे पार्ट 1 की सीरीज़ में है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप जाके उस सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 के पहले चैप्टर का नाम है प्रत्याहारा। दोस्तों, योगा में जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि 8 स्टेप्स होते हैं। उन 8 स्टेप्स में जो 5वां स्टेप होता है वो है सबसे अहम स्टेप, जिसे प्रत्याहारा के नाम से जानते हैं। और इस प्रत्याहारा के स्टेप के पहले 4 स्टेप्स आते हैं: यम, नियम, आसन और प्राणायाम। कहते हैं कि जब आप इन चारों स्टेप्स को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तभी आप प्रत्याहारा के स्टेज को प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्याहारा वह स्टेज है योगा का जहाँ पे पीजे सर ने कहा है कि आप मान ले कि एक नदी है और उस नदी के एक किनारे पे आप पहुँच चुके हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम करके। और जब आप उस एक किनारे पे पहुँच चुके हैं वही है प्रत्याहारा का स्टेज, और नदी के दूसरे किनारे तक आपको जाना है। ज़ेन योगा में पीजे सर इस नदी को नो मैंस लैंड कहते हैं। अगर आप सेंटर्स वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में ये भी बताया गया है कि सेक्शन 2 जो हमारा है हमारे ब्रेन का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। तो ये सेक्शन 2A से 2B तक की ही जर्नी है। और जब हम सेक्शन 2A को परसीव कर पाते हैं, प्रत्याहारा का स्टेज हम प्राप्त कर पाते हैं। जब हम यम, नियम, आसन और प्राणायाम चारों अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तभी हम इस काबिल हो पाते हैं कि हम प्राणायाम कर पाएँ। प्राणायाम का अर्थ यह है कि हम जो भी इम्पल्सेस बाहर से लेते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, उन इम्पल्सेस को हम अपने बॉडी में किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। हमारे शरीर में जो प्राण है वो किस तरीके से रेगुलेट होगा, उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। और जब हम प्राणायाम में परफेक्ट हो जाते हैं तब हम प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्याहार का जो स्टेज है ये कुछ इस प्रकार का है कि जहाँ पे आप अपने जितने भी सेंस परसेप्शंस है, आपके जो फिज़िकल सेंस परसेप्शन है, आपका टच, आपका स्मेल, आपकी आई साइट, जो भी है, वो सारे सेंसेस से आप विड्रॉ कर लेते हैं। जब आपका माइंड उन सारे सेंसेस से विड्रॉ कर लेता है तब आप उन फिज़िकल सेंसेस से और कुछ परसीव नहीं कर रहे होते हैं। और फिर माइंड एक ऐसे स्टेट में जाता है जिस स्टेज का नाम है प्रत्याहार। दोस्तों, यही वो स्टेज है जहाँ पे हम कंसंट्रेशन करना सीखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम कंसंट्रेशन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्याहार जो है वो 5th स्टेप है योगा का, और उसके बाद है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा जब हम कहते हैं, जो कि 6ठा स्टेप है, वो है कंसंट्रेशन। और उस 6ठे स्टेप के पहले जब आप प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त करते हैं तो आप उस कंसंट्रेशन वाले स्टेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और ये प्रिपरेशन आप तभी कर पाते हैं जब आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, जब आप सारी प्रैक्टिसेस अच्छे तरीके से करने लगते हैं, जब आपके सारे सेंटर्स I, E, S और M अलाइंड हो जाते हैं, तब आप प्रत्याहार को प्राप्त कर पाते हैं, जिसे ज़ेन योगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज भी कहा गया है। तो दोस्तों, जब तक आप नदी के इस छोर पे हैं और आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपको उस नदी को पार करनी है और फिर आपको
योगा के हायर स्टेजेस पे पहुंचना है, आपको अपने माइंड के भी हायर स्टेजेस पे पहुंचना है, सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। दोस्तों, जब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम तैयार हैं अपने माइंड के बाकी सारे सेक्शंस को परसीव करने के लिए, उन्हें ओपन करने के लिए। और जब हम तैयार होते हैं तभी हमें मास्टर्स का साथ मिलता है, और मास्टर्स ही हमें गाइड करते हैं उस स्टेज के बाद। प्रत्याहार के स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट करनी पड़ती है, और वो 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट करने के लिए हमें ज़ेन योगा की सारी प्रैक्टिसेस करनी होती है, हमें अपने सेंटर्स को अलाइन करना पड़ता है। और जब भी हम ये देखते हैं कि जब हमारे सारे सेंटर्स अलाइन हो गए, IESM अलाइनमेंट का मतलब ये है कि उनका जो रेशियो है वो 5:2:1 हो गया है, तभी वो चारों सेंटर्स एक साथ मिलके एक मेंटल इक्विलिब्रियम को बनाते हैं, हमारे माइंड को एक ऐसा बैलेंस देते हैं जिससे कि हम अपनी एनर्जीज़ को, अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं, और हमारी कोई भी एनर्जी कहीं से भी लीक नहीं होती है। तभी हम उस काबिल बन पाते हैं कि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँचें। और जब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुँच जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अब सेक्शन 2A से सेक्शन 2B तक का फासला तय करना है, और वही वो समय है जहाँ पे हमें और 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं, जहाँ पे हमें अपने मेडिटेशन को और भी डीप में ले जाना होता है। इसका मतलब ये है कि हम जितनी एनर्जी बहुत सारे थॉट्स को डिकोड करने में लगाते हैं 1 मिनट में, उससे बहुत ही कम एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब उतनी थॉट्स नहीं होती, उतने इम्पल्सेस नहीं होते हैं डिकोड करने के लिए, क्योंकि हम अपने सारे सेंसेस से विड्रॉ कर चुके हैं। हमारा माइंड अब इतने सारे थॉट्स पे और इतनी सारी डिकोडिंग पे फोकस नहीं करता है। हमारा माइंड कहीं ना कहीं उस बॉन्डेज से फ्री हो पाता है और एक हायर लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता बना पाता है। दोस्तों, पीजे सैर कहते हैं कि जिस तरीके से जब भी एक रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्च होता है, तो उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के लिए इतनी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को नेगेट करके एटमॉस्फेयर के ऊपर निकल पाए, और उस वेलोसिटी को फिज़िक्स में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और जब तक हम किसी रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च नहीं करेंगे पृथ्वी से, तब तक वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं पहुंच पाएगा। और इसी चीज़ से कंपेयर किया है पीजे सहर ने हमारे माइंड को। जब तक हमारा माइंड वो इंटेंसिटी गैदर नहीं कर लेता जिससे कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स से जो हमारी जो अटैचमेंट है वो डिटैच ना हो जाए, क्योंकि वही जो इंटेंसिटी है माइंड की, वो हमें हेल्प करेगी इन सारे बॉन्डेजेस से फ्री होने में और एक ऊंचे स्तर के कॉन्शियसनेस को पाने में। दोस्तों, चैप्टर के अंत में पीजे सहर ने फिर से हमें कुछ थॉट्स दिए हैं सोचने के लिए। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग। व्हाट इज द सुप्रीम ट्रूथ? When does supreme truth appear on earth in the disguise of a human being? What is such a being called? How should we venerate him? Could he be the author of this book? पीजे सैर ने हमें काफ़ी सारे सवाल दिए हैं मेडिटेट करने के लिए। पहला सवाल ये है कि पीजे सैर कहते हैं कि क्या आपको पता है कि अल्टीमेट ट्रूथ है क्या, और ये सच किस रूप में हमारे सामने पृथ्वी पर आता है और कब आता है, और जब ये बीइंग्स यहाँ आते हैं तो उन बीइंग्स को हम कहते क्या हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल है जो पीजे सैर हमें हर चैप्टर के अंत में देते हैं, ऐसे कुछ थॉट्स जिन पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, और तभी हम उस सच तक पहुँच पाएंगे, तभी हम अपने अंदर के सच को
पहचान पाएंगे, हम अपने माइंड के सच को पहचान पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में प्रत्याहारा चैप्टर को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्याहारा के स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो वो कौन से 2 फोल्ड चेंज होते हैं हमारे अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।